हे गाइस, मैं केबी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और अब हम चैप्टर 2 के पास आ चुके हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। अब हम इसे कैसे शुरू करेंगे? जैसे कि आपको पता ही है, हमें कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसके बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक ही क्लियर करेंगे और अगले लेक्चर्स में हम जो क्लास 10th में कोर्स आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्लास 10th में क्या नया है। तो पहले लेक्चर में तो हम अपना बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर अलग अलग पॉलिनोमियल ग्राफ पर कैसे दिखते हैं, हम वो पढ़ेंगे। थर्ड में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं? मतलब जब हम वेरिएबल्स की जगह, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल होते हैं उनकी जगह जब हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं और अगर हमें रिजल्ट जीरो मिलता है तो वो उस पॉलिनोमियल के जीरो कहलाते हैं, जो हमने वेरिएबल में वैल्यू पुट करी थी। इसमें हम वो पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने 9th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा होगा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी, तो उससे हम इन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। फिफ्थ में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम, जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब एक पॉलिनोमियल को जब हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं उसे हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और आखिरी के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे, वो हम सब कवर कर लेंगे, जिसमें एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा दोनों होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आखिर पॉलिनोमियल्स हैं क्या। यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉलिनोमियल व्हेन वी पुट नंबर एंड वेरिएबल टुगेदर। मतलब जब हम नंबर और वेरिएबल को एक साथ पुट कर देते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ भी पॉलिनोमियल बन जाएगा? नहीं, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या हैं? अब आपको हर पॉलिनोमियल में ये तीन चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। क्या है वे? कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट या पावर। कोफिशिएंट को भी आप नंबर भी कह सकते हैं, नंबर, मगर अभी के लिए आप इसे कोफिशिएंट कहें। और जो एक्सपोनेंट है उसे हम पावर भी कहते हैं, मगर आप ये बात याद रखें कि उसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये तीन चीज आपको देखने को मिलेंगी। क्या है? कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट मतलब जिस नंबर को हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल मतलब कि जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। और एक्सपोनेंट मतलब वो वेरिएबल किस पावर कितनी पावर पर रेज है, मतलब उसकी क्या पावर है, उसे हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, वो ये है। तो अब हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कंडीशंस हैं क्या पॉलिनोमियल होने की। पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। एनी रियल नंबर कैन बी अ एक्सपोनेंट। कोई भी रियल नंबर एक्सपोनेंट हो सकता है। हाँ, कोई भी रियल नंबर एक्सपोनेंट हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए, आपने कॉपी खोल रखी होगी, मुझे पता है। दूसरा, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल। अब अगर 1 वेरिएबल में है तो आप उसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आप उसे कहिएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ऐसे ही आप कह सकते हैं, जितने भी वेरिएबल होंगे उसके हिसाब से आप उस पॉलिनोमियल को नाम दे सकते हैं। तीसरा, द एक्सपोनेंट हैज टू बी अ होल नंबर। एक्सपोनेंट को होल नंबर ही होना चाहिए। होल नंबर ही क्यों, बताता हूं मैं आपको। देखिए, अगर x रेज टू 0 होगा तो कोई चीज रेज टू 0 क्या होती है? 1 होती है। और अगर x रेज टू 1 होता तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब हमें कोई कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, तो वो खाली x ही आ जाता। मतलब होल नंबर होने पे हमें रिजल्ट मिल रहा है, नेचुरल नंबर होने पे नहीं मिल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई नंबर रेज टू 0 है तो वो 1 हो सकता है, उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। अगर कोई चीज रेज टू 1 है तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो हमें एज इट इज वेरिएबल मिल जा रहा है।
तो होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 जो 1 से शुरू होते हैं। तो अगर कोई नंबर रेज टू 0 होगा तो वो तो 1 होगा, मतलब हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो इसलिए वो उसे एक होल नंबर ही होना चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर पे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में 1 मार्कर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस तरह से क्लासिफाइड है? यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 तरह से क्लासिफाइड है। हाँ, 2 तरह से क्लासिफाइड है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्री पे कैसे डिवाइड है? x+1, कोई चीज, किसी चीज की भी पावर अगर नहीं दे रखी है तो समझ जाइए 1, क्योंकि x⁻1 हमें x ही देगा। अगर उसकी डिग्री 1 है तो लीनियर। x+1 की डिग्री हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल की। यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, इसकी हाईएस्ट पावर है 1 तो लीनियर। x² + 2x+1, इसकी हाईएस्ट पावर है 2 तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। x³ + 3x² + 7x+1, इसकी हाईएस्ट पावर है 3 तो इसलिए हम इसे कहेंगे क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, आपके कोर्स में भी यही तक है, इस पर फोकस कीजिए। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के हिसाब से कैसे डिवाइड है? अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, एक टर्म, बस टर्म की बात हो रही है, पावर की कोई बात नहीं हो रही है, बस टर्म। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म x+2 बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ऐसे आप समझ सकते हैं, एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगर किसी की डिग्री 1 है तो हम उसे क्या नाम देंगे। इसे आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए और इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है मैंने आपको बता दिया था, मगर मैं फिर भी आपको एक और बार बता देता हूँ अगर अच्छे से समझ नहीं आया। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा किसी भी वेरिएबल का उसे हम डिग्री कहेंगे पॉलिनोमियल की। एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था 4x² वाला, हमने एग्जांपल जो लिया था 4x³ वाला, उसमें ये जो पावर थी इसे हमने एक्सपोनेंट कहा था। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा उसे हम पॉलिनोमियल की पावर कहेंगे। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं। 4x³ + 2x² + 1, इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है तो 3 हो गया। अब 7x⁵ + 2x³ + 3x+1, इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? पावर या एक्सपोनेंट? पावर या एक्सपोनेंट दोनों एक ही बात है। हाईएस्ट पावर है 5 तो 5 आ गई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ये हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आखिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ मोनोमियल विद डिग्री 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। सारे नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 150 इंफिनिटी तक सारे नंबर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे? 4x⁻0, इसकी डिग्री 0 है, मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और ये मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म है? एक ही टर्म है 4x, एक टर्म है 4x, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। एक टर्म है तो ये है एक मोनोमियल। और कोई चीज ⁻0 मतलब 1, 4 × 1 हमें क्या देगा? 4। मतलब जहां पर भी हमें दिख जाए कि किसी क्वेश्चन में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो जो भी हमें नंबर दिखेगा उसके आगे बस हमें x⁻0 लगा देना है, क्योंकि x⁻0 मतलब 1 होता है। 4 × 1 हमें क्या देगा? 4 ही देगा। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए अब इसका एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ 4x³ + 3x² + 2x + 1, इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? 2x, आखिरी लीस्ट पावर है 1, 1 के बाद क्या आता है? 0, 0 लगा दिया यहाँ। 1x⁻0, x⁻0 है मतलब जिसकी डिग्री 0 वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 हमारा आंसर है। ऐसे आप समझ सकते हैं, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपने इसी के साथ अपना बेस कंप्लीट कर लिया है और अब टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप शुरू हो जाइए।
इससे पहले मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, अब ये आपका टेस्ट का टाइम है कि आपके कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। हो गए सॉल्व। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर बच्चों को ये समझ आया होगा कि क्या करना है इसमें। जिनसे नहीं हो पाया मैं उन्हें बता देता हूं, यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा फटाफट। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फाइंड करना है, वन वेरिएबल में फाइंड करना है। तो यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। देखते हैं कि क्या है वन वेरिएबल में है। हाँ, सब x की टर्म है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है, x ही एक अकेला वेरिएबल है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब पॉलिनोमियल की भी बात हो रही है। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखते हैं। कोई भी रियल नंबर कोफिशिएंट हो सकता है। हाँ, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोफिशिएंट सही है। पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर है, होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2 3। तो 3 4 ये इंफिनिटी तक सारे नंबर आते हैं होल नंबर में, 0 से शुरू होते हैं। तो ये भी होल नंबर है, पावर ये भी होल नंबर है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अकेला, कोई सारे नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो x रेज टू 0 से मल्टीप्लाई करिए इसकी भी पावर 0 है, ये भी होल नंबर है। तो पहला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरा देखते हैं y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब y स्क्वायर है, वन वेरिएबल है। अब देखते हैं यहां पर भी y रेज टू 0। अब मैंने आपको बताया था कोई भी रियल नंबर कोफिशिएंट हो सकता है। रूट टू एक रियल नंबर है और ये कोफिशिएंट हो सकता है और इसकी मल्टीप्लाई y रेज टू 0 से हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वन वेरिएबल में है, पावर होल नंबर है और कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। यहाँ 1 है, यहाँ रूट 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पॉलिनोमियल है। अब तीसरा 3 रूट जेड प्लस जेड रूट 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं? आपको याद रखना है, जब भी हम रूट हटाते हैं तो उसकी पावर हाफ आ जाती है। मतलब कि 3 इंटू जेड, 3z हाफ माइनस जेड अंडर रूट 3। इसकी अब देखते हैं कि क्या ये एक वन वेरिएबल है। हाँ, z एक अकेला कोफिशिएंट है। पॉलिनोमियल है क्या? कोई भी नंबर कोफिशिएंट हो सकता है। अब पावर इसकी होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, मतलब कि 0.5, जो कि एक होल नंबर नहीं है। यहीं से पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, वन वेरिएबल में है मगर पॉलिनोमियल नहीं है। अगला y प्लस 2। कोई भी नंबर कोफिशिएंट हो सकता है, मतलब 1 किसी नंबर की 1 में मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर मिलता है। यहाँ पे 1 है, प्लस 2 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब y रेज टू 0। 2y y कोफिशिएंट है, कोई भी नंबर कोफिशिएंट y वेरिएबल है, कोई भी नंबर कोफिशिएंट हो सकता है। पावर इसकी 1 है, इसकी 0 है, दोनों होल नंबर है, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगला x रेज टू 10 y रेज टू 20 z रेज टू 1। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है? नहीं है, क्योंकि 3 वेरिएबल आ रहे हैं x y z। पॉलिनोमियल है क्या? हाँ, पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट हो सकता है। यहाँ पे किसी नंबर की 1 में मल्टीप्लाई करी वही नंबर मिलता है, तो 1 कोफिशिएंट हो गया। पावर होल नंबर होना चाहिए। हाँ, पावर होल नंबर है, मगर ये पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल में नहीं है, तो ये इसलिए ये नहीं है। ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। 5x प्लस 7 x रेज टू 1 है, होल नंबर है। 7x कांस्टेंट है तो x रेज टू 0 से मल्टीप्लाई हो गई, वन वेरिएबल में है। हाँ, जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है क्या? हाँ, होल नंबर है। 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बातें हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन में हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का। इसे भी आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। कर लिया? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देखिए कि क्या आपने सही किया है कि नहीं। कोफिशिएंट क्या होता है? मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था 4x क्यूब वाले के सबसे पहले एग्जांपल में। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये वेरिएबल होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट या पावर। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है।
एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, मतलब 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। अब दूसरे क्वेश्चन में आप में से कितने बच्चों ने इसे डायरेक्ट 7 सोचा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी गलती समझिए। यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको बताया था हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, वही हम यहाँ करेंगे। इसे हमें दिख रहा है होल स्क्वायर है तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। अब x स्क्वायर वो 2 था, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस नहीं इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। अब जगह कम हो रही है तो मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज कर लिया है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ये x स्क्वायर उधर गया, ये 4 उधर गया, ये 4x उधर गया, क्या आया 7x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ये 4x इधर था, माइनस का हो जाएगा उधर जाएगा जब, और ये 4 LHS में प्लस का था, RHS में माइनस का। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी 6 दिख रहा है तो 6 आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू -1 और fx इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों x के ही बारे में बात कर रहे हैं, या तो आपको fx देगा वो क्वेश्चन में या x देगा। जहां पर भी fx दिख जाए समझ जाइए कि हमें हमारे जो क्वेश्चन है वो x के बारे में बात कर रहा है। fx मतलब जहां भी x दिखे उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, और x इज इक्वल टू 1 तो है ही, जहां भी क्वेश्चन में x दिखे वहां पर भी वहां x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू -1, fx इज इक्वल टू -1, तो हम x की जगह -1 पुट कर देंगे। देखिए 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 क्या देगा -5। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब फिर जब हम 1 की -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, -4 प्लस 3। क्या आंसर आया, -5 प्लस -4 -9 प्लस 3, आंसर आ गया -6। नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमने अपना बेसिक क्लियर कर लिया है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो और अगर आपका बेस क्लियर हो गया हो पॉलिनोमियल्स का, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आता रहूंगा जिससे आपको आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए और आप अपने पेपर में अच्छी तरह नंबर स्कोर कर पाए। तो बने रहिए केबी स्टडी के साथ, अगली वीडियो बहुत जल्द।